नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रामायण तो आपने देखी होगी। आज मैं आपको रामायण के उस पात्र के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने बहुत कम ध्यान दिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जामवंत जी की। आज मैं आपको जामवंत जी के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि जामवंत जी कौन थे और उनके अंदर कितनी शक्तियां थी। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पूरी रामायण के दौरान जामवंत जी ही एक ऐसे इंसान थे जिन्हें हनुमान जी और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास था। और वो जामवंत जी ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी सारी शक्तियां याद दिलाई थी। और उन्हीं की वजह से हनुमान जी कोसों दूर समुद्र को पार कर पाए थे। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया था, तब सभी देवता किसी न किसी रूप में धरती पे अवतरित हुए थे भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए। जब भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार धरती पे लिया, तब ब्रह्मा जी से सभी देवताओं ने पूछा कि आप किस रूप में अवतार लेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा अवतार धरती पे पहुंच चुका है जामवंत जी के रूप में, जो समय आने पर भगवान श्री राम की सहायता करेगा। दोस्तों, जामवंत जी का जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ था, बल्कि वो ब्रह्मा जी के पसीने से उत्पन्न हुए थे। जामवंत जी का जन्म तब हुआ था जब ब्रह्मांड में वक्त का अस्तित्व भी नहीं था, इसलिए उनकी उम्र का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जामवंत जी एक इकलौते ऐसे देवता हैं जिन्होंने भगवान विष्णु के सारे अवतारों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। दोस्तों, वैसे तो जामवंत जी अनंत काल तक जी सकते हैं और उनकी उम्र पर किसी भी वक्त का कोई प्रभाव नहीं होगा। जब जामवंत जी की शक्तियां चरम सीमा पे थी, तब एक शराब के कारण उनकी शक्तियां सीमित हो गई थी, जिसके बाद उनकी वृद्ध अवस्था शुरू हो गई थी। किष्किंधा कांड में यह बताया गया है कि जब जामवंत जी महासागर तो क्या, तीनों लोग एक ही छलांग में पार कर सकता था। महासागर पार करने के लिए वानरों का मनोबल बढ़ा रहे थे कि अब तो मैं वृद्ध अवस्था में आ गया हूं, लेकिन जवानी में मैं मेरी रफ्तार प्रकाश की गति से भी तेज थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। परंतु श्री राम के लिए हमें इस कार्य को पूर्ण करना ही होगा। जामवंत अपने पराक्रम की कथा सुनाते हुए यह भी बताते हैं कि जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था, तब उन्होंने राजा बलि के यज्ञ में अपने पैरों से तीनों लोकों को नाप लिया था। उस समय मैंने भी अपनी तेज रफ्तार से भगवान विष्णु की परिक्रमा की थी। जवानी के समय मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता था, या वो रावण हो या फिर और कोई भी दैत्य। यहाँ तक कि देवताओं में भी मुझसे लड़ने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अब मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, मैं मदद के अलावा इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकता। मैं केवल आप सबको अपने कर्म पद पे चलने का ज्ञान दे सकता हूँ। जामवंत के ऐसे शब्दों को सुनकर सभी वानरों ने महासागर पे छलांग लगाने की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया। तब जामवंत जी को समझ में आया कि एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जो इस महासागर को पार कर सकते हैं। लेकिन तब समस्या यह थी कि हनुमान जी अपनी ताकत से अनजान थे। बचपन में मिले शराब के कारण वह अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। इसके बाद जामवंत जी ने हनुमान जी के बचपन से लेकर बड़े होने तक सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें इनकी शक्तियां याद दिलाई। दोस्तों, रामायण युद्ध कांड में लिखा है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, उस समय जामवंत पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली देवता थे। उस समय में जामवंत जी ने 3 क्षण में 18 बार तीनों लोगों की परिक्रमा की थी, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जामवंत जी की रफ्तार उस समय कितनी तेज रही होगी। उस समय जिस वक्त जामवंत जी यात्रा कर रहे थे, तो उनका नाखून महामेरु नामक पर्वत से टकरा गया।
उसके बाद उस पर्वत पर तपस्या कर रहे एक ऋषि को अपना अपमान महसूस हुआ और जामवंत जी को श्राप देते हुए कहा, जिन शक्तियों पर तुम इतना घमंड कर रहे हो वो सब शक्तियां अब धीमी पड़ती जाएंगी और तुम्हारी उम्र अब बढ़ने लगेगी। इसके बाद से ही जामवंत जी की शक्तियां सीमित हो गईं और इनकी उम्र बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी उनकी शक्तियां काफ़ी ज़्यादा थी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको यह बताते हैं कि जामवंत की रामायण काल में क्या भूमिका थी। रामचरितमानस में यह बताया गया है कि रामायण के लंका कांड में जब रावण अपनी शक्तियों के प्रयोग से वानर सेना का संहार कर रहा था, तब जामवंत ने गुस्से में आकर उछलते हुए रावण की छाती पर एक जोरदार लात मारी थी। जामवंत का यह प्रहार इतना शक्तिशाली था जिस कारण महाबली रावण कोसों दूर जाकर गिरा और रावण वहीं मूर्छित हो गया। इस दौरान जामवंत के पास मौका था, वह चाहते तो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रावण को छोड़ दिया क्योंकि वो जानते थे कि रावण का वध श्री राम के हाथों से ही लिखा है। रामायण के एक और पर्व में जामवंत के बारे में यह भी बताया गया है कि जब मेघनाथ और जामवंत की लड़ाई हुई, तब मेघनाथ ने जामवंत के ऊपर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल किया, जो उसे भगवान शिव से वरदान के रूप में मिला था। लेकिन जैसे ही वह अस्त्र जामवंत की तरफ फेंका गया, तभी जामवंत ने उस अस्त्र को हवा में ही पकड़ लिया और उसे वापस मेघनाथ की ओर ही फेंक दिया। लेकिन अपने ही अस्त्र का प्रहार वह सह नहीं पाया और बेहोश होकर गिर गया। दोस्तों, अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि जामवंत की शक्तियां मेघनाथ और रावण से कितनी ज्यादा होंगी। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और दैत्य थक गए थे, तब जामवंत ने अकेले ही मंदरांचल पर्वत को घुमा दिया था। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण मणि ढूंढने के लिए जंगल में गए, तब उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसमें जामवंत जी रहते थे। जब वह गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मणि जामवंत जी के पास ही थी। मणि उनके पास देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जो युद्ध 28 दिन तक चला। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को कुछ ज्यादा घायल कर दिया, जिसके बाद जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया और उनके चरणों में पड़ गए और मणि को उनको सौंप दिया। दोस्तों, इस घटना से आप यह समझ ही सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण से 28 दिन तक लड़ सकते हैं वह कितना शक्तिशाली होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।